संगठन को सींचने का हम लोगों ने आरसीपी सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, आज उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो हम इस बर्बादी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जो एक व्यक्ति एक पद की बात उठी है तो वो सिर्फ आरसीपी सिंह जी के लिए कि सबके लिए होना चाहिए वो नियम। जो स्तर है वो गिरते जा रहा है। अब हालातों की बात कर ली जाए तो पार्टी दो गुट में बट गया है। ललन सिंह अलग पार्टी चला अपना गुट चला रहे हैं, आरसीपी सिंह अलग गुट चला रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए नींव से लेके ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आरसीपी सिंह का काफ़ी योगदान रहा है। अब हालात देख लीजिए कि ललन सिंह जिस प्रकार से बदला ले रहे हैं, आप लोग को बेइज्जत करने का काम किया, कमेटी भंग कर दिया गया, भाव नहीं दिया जा रहा। कितना बेइज्जती सह के आप लोग जदयू में रहेंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में कोई गुट नहीं है। नीतीश कुमार नेता है और नेता ने फैसला किया है और नेता का फैसला हम लोगों ने मान लिया है। सही फैसला हो गलत फैसला हो, हम लोगों ने नेता के फैसला को माना है। लेकिन अब क्या है कि पार्टी को चलाना है, पार्टी को डुबा नहीं देना है। तो जो शीर्ष पर बैठे लोग पार्टी आज नहीं चला पा रहे हैं। आज देखिए 33 प्रकोष्ठ बनाया था आदरणीय आरसीपी सिंह जी ने, कितने बचे हैं? 12। आप देख लीजिए, पूरे बिहार का दौरा करके देख लीजिए, कार्यकर्ताओं में मायूसी है। क्यों है भाई? नहीं तो जब आप लोग का पद गया तब आप लोग का बोली निकल रहा है। नहीं, पद नेचुरल है ना। आरसीपी सिंह जी का पद गया तब बोली निकल रहा है। उस समय तो आवाज उठाना बोली चाहिए। आरसीपी सिंह को तो बोलना चाहिए। आरसीपी सिंह जी ने जब उचित समय समझा तो उन्होंने उसके लिए सवाल उठाए, लेकिन लंबे समय तक आंतरिक बातें रहीं, लंबे समय तक लोग सवाल उठाते रहे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तब हमें आज प्लेटफॉर्म पे, इस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम सिपाही, जो समर्पित सिपाही थे, आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग संगठन को सींचने का हम लोगों ने आरसीपी सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, आज उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो हम इस बर्बादी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या डायरेक्ट क्या कहना है आप लोग का? क्या हमारा ये हैं? कहना है कि हमारा संगठन ऐसे हाथों में दिया जाए जिससे हमारे संगठन को धारदार बनाया जा सके और उसको मजबूती मिल सके। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हम ये देखिए, अब ये ललन सिंह के कार्यकाल खत्म भी हो रहा है। आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं, पर्दे के पीछे से नहीं बोलिए, डायरेक्ट बोलिए कि आप किसे चाहते हैं कि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि आप सुनिए, आज बिहार में जनसंख्या, ये जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातीय जनगणना की बात हो रही है तो किस लिए हो रही है? इसीलिए ना हो रही है कि जो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा व्यवस्था मिले, उसको सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। इसको बनाया तो बिहार में, एक मिनट मुझे समाप्त करने दीजिए, बिहार में सब लोग जानते हैं कि अति पिछड़ों की जमायत है, अति पिछड़ों की बहुतेरे अति पिछड़े हैं बिहार में। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे पार्टी की कमान भी किसी अति पिछड़े के हाथ में देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके पहले जिनके हाथ में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी हमारे पार्टी की थी, उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूती और बहुत तरीके से सींचने का काम किया था। और आज की तारीख में हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता छले महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ आवश्यकता है व्यवस्था और नाम परिवर्तन की, आदमी परिवर्तन करने की व्यवस्था है। तो हम आपके माध्यम से ये संगठन से ये मांग रखते हैं कि अभी जो जातीय जनगणना में आप क्यों करवा रहे हैं? बिहार जैसे राज्य के पास, जिसको संसाधन, बेसिक संसाधन नहीं है, वो बिहार राज्य आज 600 करोड़ 500 करोड़ लगा के जातीय जनगणना करवा रही है। क्यों करवा रही है साहब? इसीलिए ना कि अति पिछड़े को लाभ मिले, दलित महादलित जो अभिवंचित वर्ग है उसको लाभ मिले। तो इसकी शुरुआत हम अपने पार्टी से क्यों नहीं करते हैं? और हमारी ये मांग है कि जो एक व्यक्ति एक पद की बात उठी है तो वो सिर्फ आरसीपी सिंह जी के लिए कि सबके लिए होना चाहिए वो नियम। हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग काम करने वाले लोग बिना पद के भी लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन आज जब हमारे नेता को, हमारे आदर्श को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पार्टी के संगठन को मजबूत और धारदार बनाया है, उसको चोट पहुंचाने का काम किया गया है। आपको लगता है ऐसा कि आपके बयानों से दर्द और तकलीफ है, और ललन सिंह पे जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जदयू पार्टी की नैया डुबाने में अहम भागीदारी रही है ललन? आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि जो 33 प्रकोष्ठ जो काम कर रहा था वो काम 12 प्रकोष्ठ कर सकता है क्या? आप समझिए इन चीज़ों को। जो 33 जो बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे? हमने तो दिखना ना चाहिए। हमने अपने
फोरम से सवाल उठाया और आज अब हम आपके सामने हैं, हम आपकी अदालत में पहुंचे हैं। आप इन बातों को पहुंचाइए कि हमारे आपके कार्यकर्ता दर्द में है साहब, आप उनकी सुनिए। तो केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, और जब दो पद पे ललन सिंह थे, उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया गया? जब उनकी कुर्सी चली गई तब आप लोग नहीं, देखिए ये नियम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। नहीं तो आरसीपी सिंह उस समय जब उनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा था, टिकट नहीं, जब नहीं चर्चाएं नहीं, आप सुनिए उस समय क्यों नहीं भेजा? आप सब कुछ आप लोग बर्दाश्त कर आप समझिए इन चीजों को, आप इन चीजों को समझिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आदरणीय आरसीपी सिंह जी थे, उसके पहले वो राज्यसभा में सदन के नेता थे। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक पद छोड़ा, फिर जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने दूसरा पद भी छोड़ा। तो एक संस्कार और एक नियम का पालक होने का परिचय आरसीपी सिंह ने दिया था। कि ललन सिंह को इस बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। मैं ये कहता हूं कि वैसे लोगों को संगठन में जगह मिलनी चाहिए, वैसे लोगों को संगठन का नेतृत्व मिलना चाहिए जो संगठन को धारदार बनाए, मजबूत बनाए। सक्षम कोई भी हो सकता है, जो काम करे वो सक्षम होगा। और अगर आप आरसीपी सिंह जी के प्रासंगिकता पे बात करते हैं तो उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है।